हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स पथ पर। आरआरबी पीओ क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम जो भी हाल ही में लगे हुए हैं, उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। हमारे पास अगर आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम देखा जाए तो अब 20 से भी कम दिन बचे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है, आज 8th ऑफ सितंबर है और 25th ऑफ सितंबर को हमारा आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क 17 अक्टूबर को है। एसबीआई क्लर्क अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है या तो ये 19 सितंबर या 26 सितंबर को होने वाला है। तो 20 दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज डे 2 है, आज आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। फिर आप लोग, जैसा कि मैंने बताया था, क्वांट एंड रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट और क्विज प्रेफर करेंगे। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, कोई ना कोई तो आपने ले ही रखा होगा। आप प्री और क्वालिफाई हुए और मेंस के लिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट आपने ले रखा होगा। अगर नहीं ले रखा है तो मॉक टेस्ट जरूर ले लें। मॉक टेस्ट हमें जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसे रूबरू कराते हैं। एग्ज़ाम में हम जाके पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्रेशर एक बार हम अपने घर पे ही झेल लें तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। तो मॉक टेस्ट ज़रूर ले लें और एग्ज़ाम का वो प्रेशर फील करें। एग्ज़ाम जो आपका आरआरबी पीओ या क्लर्क का होगा वो 2 घंटे का होगा। आपके पास 5 सेक्शन होंगे, ठीक है, और कंबाइंड 2 घंटे होगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। तो आपको खुद से वो टाइम मैनेज करके चलना है कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना समय देना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, कौन से नहीं करने, छोड़ने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं तो आप उनको स्किप करें। आप वहाँ एग्ज़ाम में हीरो मत बने। ठीक है, एग्ज़ाम में आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करके सेलेक्ट नहीं होंगे। आप 20 से 22 करके ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को पहचानना सीख जाइए मॉक टेस्ट दे दे के, जिनको आप कर सकते हैं, जो आपके डुएबल हैं, जिनमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। जैसा कि मैंने आपसे कह रखा था कि फ़िलहाल अगर आप करंट और बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह आप अगर पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट में रीजनिंग के, मैथ के, मतलब पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपने शुरुआत की है करंट अफेयर पढ़ने की, तो आप मॉक टेस्ट में ज़्यादा नहीं, सेक्शनल वाइज, मतलब रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो होते हैं, पूरे क्वेश्चन को देखिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपसे कौन से क्वेश्चन हो पाते हैं, कौन से नहीं हो पाते हैं। तो जो आपसे नहीं हो पाते हैं या जो आप करते हैं वो गलत हो जाते हैं, उनको पहचान जाइए और उनको अभी से स्किप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं अभी तो सीख के उन पे भी अपनी पकड़ बना लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करें एंड क्वांट में अर्थमेटिक और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब प्री की बातें हो गई। मेंस में आएगा तो देखा जाएगा, बाकी श्योर नहीं होता है। जो श्योर है मेंस के लिए वो डीआई है। ठीक है, आपको हर पैटर्न की डीआई आनी चाहिए। अर्थमेटिक पे बेस्ड डीआई होती हैं वो आपको आनी चाहिए। अर्थमेटिक का हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो आप अर्थमेटिक और डीआई को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सॉल्व करें और जो आपके कॉन्सेप्ट वीक है उनको सीखें और वो क्वेश्चन पहचानना सीखें जो आपसे हो जाते हैं। इसके बाद जैसा कि करंट अफेयर में कल का आपका टारगेट था 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक की करंट अफेयर, उम्मीद है आप सभी ने किया होगा। ठीक है, और आज आपका टारगेट है 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक की करंट अफेयर आज आप करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में मैंने आपसे कल कहा था कि आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये 2 टॉपिक आपने कल किए होंगे। आज जो आपको टॉपिक करने हैं वो है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, मेमोरी के किस में, मतलब मेजरमेंट की यूनिट क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी और टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी जब आप पढ़ेंगे तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी यूनिट देखा जाए तो वो होती है बिट्स। ठीक है, और जब 4 बिट्स मिलते हैं तो बनता है एक निबल। जब 8 बिट्स
मिलते हैं तो बनता है 1 बाइट, और जब बाइट बन गया तो फिर 1024 याद रखना है, ठीक है। यानी 1024 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट बनाएंगे, 1024 किलोबाइट्स मिलके 1 मेगाबाइट बनाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको ये पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी डिवाइसेस और टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, किसके क्या एग्जांपल है वो सब आपको देखने हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, और विन, तो ये सब आपको देखने हैं आज। तो आपके 3 टॉपिक हो गए, कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी डिवाइसेस, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको कंप्यूटर में आज पढ़ना है। आप इनको पढ़ें, इसके बाद आपको जहाँ से भी इनके क्विज मिलते हैं आप इनके क्विज दें। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के बैंकिंग अवेयरनेस के पूरे पूरे कोर्स पड़े हुए हैं। अगर आप नोट से पढ़ सकते हैं तो नोट से पढ़ लिए। मेरे हिसाब से नोट से पढ़ना और उनको समझना थोड़ा टिपिकल होता है, इस वजह से वीडियो सोर्स बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, जो स्टैटिक बैंकिंग होती है उसके लिए एक बार आप वीडियो कोर्स से चले जाइए। तो फिलहाल मतलब जो भी हो 10, 12, 15 घंटे का कोर्स हो, आप उसको मतलब फास्ट स्पीड पे देख के जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। अपना एक टारगेट बनाइए, दिल्ली में 2 घंटे बैंकिंग अवेयरनेस देखनी है, मतलब 2 घंटे का 100 में निपटाना है। और उसको अगर आप मतलब स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपका समय बचेगा। इसके बाद अगर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश के लिए जो आपके मतलब वोकैब पोर्शन है उसको देखें, एडिटोरियल पढ़ें। इसके बाद जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ इंग्लिश का भी पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करें, क्या आपसे गलतियाँ हो रही हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको देखें और सीखें। अगर आप हिंदी के लिए हैं तो हिंदी का सेम प्रोसेस है, आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ें, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ें, वहीं से आपकी मतलब रीडिंग स्किल अगर अच्छी हो जाएगी तो आप जो पैरा जंबल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, वो आप आसानी से कर पाएंगे। और आपको वोकैब के लिए जो सोर्स पता है आप वहाँ से वोकैब कर लीजिए। चलिए आज का आपका रहा ये टारगेट, और कल से डे 3 से मैं आपको जो सुबह टारगेट दूंगा शाम को उस टारगेट का आपसे टेस्ट लूंगा, तो आपको भी पता लगेगा कि दिन भर आपने क्या पढ़ाई की और कितना आपको याद रहा, ठीक है। तो कल से आपका टेस्ट भी होगा, और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपको डेली 2 मेंस लेवल डीआई और 2 पजल्स सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल डे 3 में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, ठीक है, अपना पूरा एफर्ट देना है। यही 20 दिन हैं जो आपको जॉब दिला सकते हैं। तो अभी फिलहाल सबसे दूर रहना, और मतलब सारी चीज़ों से, जो भी आपके सोशल मीडिया और जो भी मीडिया हैं और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए, ठीक है। 20-25 दिन अपने आप को दीजिए और एक जॉब अपनी सिक्योर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।